हेलो। सो हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम काठमांडू जब पहुँच रहे हैं तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। हमारी बस आगे जा रही है, हम बस पहुँचने वाले हैं। ये पहुँच गए हम, और ये रहा हमारा रूम। अब हम रेडी होके निकल चले हैं। पहले हम ने एक गाड़ी की, ड्राइवर भैया हमें लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए काठमांडू। बारिश तो अच्छी खासी हो रही थी वहाँ पे, काफ़ी बारिश की वजह से काफ़ी ठंडा लग रहा था हमें। वहाँ के भी मौसम का यही हाल था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो जब बादल आते थे बारिश हो जाती थी, फिर उसके बाद धूप हो जाता था। अभी तो फ़िलहाल बारिश बंद हो गई है। यहाँ के बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छे देखने में लगते थे। ये ईशान हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं। डाउनटाउन कैफ़े भी है वहाँ पे। थकाली घरांगन, वहाँ तो हर चीज़ के आगे थकाली लगा हुआ था। ये हम पहुँच गए बुद्धा नीलकंठ टेम्पल, और ये है उसका एंट्री गेट। तो अब हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं बुद्धा नीलकंठ के टेम्पल में। ये पूरा व्यू है यहाँ से, सीढ़ी पर खड़े होकर अभी तो देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर तो फोटोग्राफी मना नहीं थी, तो हम लोगों ने किया। यहाँ पर रेनोवेशन का भी काम चल रहा है। इस टेम्पल के बारे में जब जाना तो काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारे ही भगवान को जो है पूजा गया है। नारायण भगवान हैं, शंकर जी हैं, ब्रह्मा हैं। सो हम आगे चल रहे हैं, आपको नीलकंठ जी के दर्शन कराते हैं। ये है बुद्धा नीलकंठ मंदिर, जिसे नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये काठमांडू में है। हालांकि मंदिर का नाम बुद्धा नीलकंठ है, लेकिन इसका नाम बुद्ध से नहीं आया है। बुद्धा नीलकंठ का अर्थ ओल्ड ब्लू थ्रोट है। ये मूर्ति भगवान विष्णु का प्रतीक है, जिन्हें ब्रह्मा और शिव के साथ त्रिमूर्ति में से एक माना जाता है। और हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। ये रहे शंकर भगवान। मैंने थोड़ी पूजा की इनकी, क्योंकि मैंने बताया आपको त्रिमूर्ति के साथ नारायण है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों एक साथ होते हैं। और थोड़े से फ़ोटो, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था यहाँ का, तो हमने सोचा थोड़े से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। ये रही मैं और मेरी दी। अब हम निकल चले हैं अपने दूसरे टारगेट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट था बौद्धनाथ स्तूप। ये तिब्बती और नेपाली इतिहास का एकमात्र स्रोत है। तो हम स्तूप की कहानी के बारे में अगर आपको बताते हैं तो वो ये है कि एक विधवा थी जिसे झायाजिमा के नाम से जाना जाता था। मुर्गे का झुंड और अपनी बचत के लिए वो एक स्तूप बनाना चाहती थी। तो उसने क्या किया कि वहाँ के राजा से एक जमीन का टुकड़ा मांगा। तो राजा प्रसन्न होकर के उसे जमीन दे देता है जिसकी उसे आवश्यकता थी। फिर उन्होंने अपने 4 बेटों और नौकर के साथ मिलकर एक स्तूप बनाने का कार्य किया, जो यही स्तूप है। फिर उन्होंने क्या किया कि काम शुरू कर दिया अपना। दिन पर दिन काम बड़ा होता जा रहा था। उसके इस काम को देखकर लोगों को तो पता ही है आपको कि ईर्ष्या जरूर हो जाती है अगर किसी का काम अच्छा चल रहा होता है तो सेम उसके साथ भी यही कंडीशन थी। ओके, इतना ईर्ष्या के बावजूद उसके लिए एक उपलब्धि जो थी वो बहुत ही दुर्लभ थी। लोगों ने राजा से कहा कि उसका ये काम बंद करा दिया जाए, किंतु राजा ने उसके इस पवित्र कार्य की बहुत प्रशंसा की। अंततः यह स्तूप झायारुंग खास्योर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दुर्भाग्य से वह काम पूरा न कर सकी, पर किंतु उसके जो 4 बेटे थे, एक हाथी और उसके सहित एक नौकर ने मिलकर इस काम को पूरा किया, जिससे अब इस स्तूप का निर्माण हो गया था। यस, हमारा अगला टारगेट है पशुपतिनाथ। हम पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुना है इसके बारे में, तो ड्राइवर भैया लेकर के तो आ गए हैं हमको। यहाँ पर हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मंदिर के अंदर नहीं अलाउ है, ये मंदिर के पहले का एरिया है। यहाँ पर अब शाम हो रहा है काफ़ी धीरे धीरे, तो सारी लाइट्स ऑन हो रही हैं। बहुत अच्छा एंट्रेंस था यहाँ का। मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। हमने जूता मोजा उतार के सब रख दिया है, हाथ पैर धुल लिया है। फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं अब हम। वहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। सब लोग
पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए ही वहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर पूरी फर्श काफ़ी गीली थी बारिश की वजह से, तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा था, अगर पैर स्लिप कर सकता है। सो यहाँ पर हम बहुत ही संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। बस मंदिर के गेट पर पहुँचने ही वाले हैं। ये मंदिर के गेट के बाहर का व्यू है। ये रहा गेट का एंट्रेंस पशुपतिनाथ जी का। सो हम बाहर से ही अभी गेट पे खड़े हैं। अंदर जाके हम दर्शन कर लिया है हमने और अब बाहर आ गए हैं। अगर कोई नहीं जानता है तो पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर आपने अंदर फ़ोन यूज़ किया तो आपका फ़ोन जमा हो जाएगा। वहाँ पर काफ़ी लोग गार्ड कर रहे हैं, वहाँ पे गार्ड खड़े हैं। अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका फ़ोन वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा, इसलिए अंदर का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है। हम बाहर बैठे हैं दर्शन करने के बाद से कुछ टाइम। ये बजरंगबली जी के भी यहीं पे दर्शन हो गए, शंकर जी के साथ साथ। डर तो लग रहा था इसका वीडियो बनाने में, कहीं ये मेरे को देख लिया तो फिर दौड़ा ना ले। अरे ये क्या, ये तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। अच्छा बच गए, पीछे चले गए। और ये यहाँ बैठ गए मेरे पास में ही आके। बहुत चुपके चुपके इनका वीडियो बना रही हूँ। ये लोग थोड़े डेंजर होते हैं ना, दौड़ा लेते हैं। और फिर ये जा रहे हैं, रुक गए। पता नहीं किसका ही वेट कर रहे थे बैठ बैठ के। अपना बैग वगैरह बचा के रखना था, नहीं तो ये लोग ले लेते। प्रसाद ही लेने के लिए ये लोग भी आते हैं। एक हनुमान जी वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत बंदर थे भाई, बहुत। मंदिर के पास तो कुछ ज़्यादा ही। यहाँ लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वहाँ बंदर लेके भाग रहे हैं। ये तो हम बाहर बैठे हुए हैं ना, अंदर तो अलाउ नहीं था, नहीं तो दिखाती। और फिर अब हम चल दिए, शंभू पार्क देखने जा रहे हैं। अब हम काफ़ी रात हो गई है, डाउट है खुला होगा या नहीं खुला होगा। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, मैं तो एकदम मज़े ले रही हवा के पूरे। बहुत बहुत ठंडा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और रात में तो लाइट्स इतनी ज़्यादा चमकती हैं गाड़ियों की कि बस हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। हम थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। ये यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ था, अभी हमारा सिग्नल। ये आ गए हम पार्क। ओह नो, यहाँ तो गार्ड ने बताया कि सब बंद हो गया है। फाउंटेन भी नहीं चल रहा। वहाँ बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ भी बहुत सारे बंदर, डॉगी सब हैं। और ये सीढ़ी तो इतनी सीढ़ियाँ थी, पता नहीं, मैंने तो काउंट भी नहीं किया। बहुत सीढ़ियाँ थी। ये सब देखिए, पता नहीं, देखने में तो अच्छे लग रहे थे बट बहुत बंदर थे, बहुत ज़्यादा। ये स्तूप का ही यहाँ पर भी दिख रहा है कुछ व्यू। ये बुद्ध जी की आँखें हैं, इसकी तो वहाँ बहुत मान्यता थी। सारे बैग सब चीज़ पर मतलब ये लगा हुआ था। ये सबसे हाइट पर हम पहुँच गए हैं। काफ़ी लाइट ही लाइट, और ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं पूरी। ये देखिए, वहाँ भी बंदर बैठा हुआ है। हेलो। और यहाँ से व्यू देखिए, बहुत सुंदर ही नज़ारा यहाँ से दिख रहा था। पूरे शहर की लाइट मतलब चमकती हुई बस ऐसे ही दिखाई दे रही थी। सुकून था। के बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।